बकरीद से पहले बकरे की कुर्बानी पर भाईजान ने आर पार का ऐलान कर दिया है। भाईजान को कुर्बानी के लिए मुर्दा नहीं जिंदा चाहिए ताकि बेहिसाब खून बहे। भोपाल से लेकर दिल्ली तक मुसलमानों ने इको फ्रेंडली कुर्बानी की सलाह को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मिट्टी का बकरा मुर्दे जैसा है जिसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। बकरीद से पहले कुर्बानी पर घमासान। हमारा तो एक ही दिन होता, तुम्हारे तो 100 दिन होते हैं, 100 दिन तुम लोग खाते हो। इको फ्रेंडली कुर्बानी पर आर पार। कुर्बानी होती रही है और होती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इको फ्रेंडली मुर्दा कुर्बानी के लिए जिंदा। मुर्दे की कुर्बानी पॉसिबल है ही नहीं, जिंदगी की कुर्बानी पॉसिबल है, मानी जाती है। बकरीद पर कुर्बानी के लिए भाईजान को बकरा ही चाहिए, वो भी जिंदा। कोई भी इको फ्रेंडली कुर्बानी उन्हें मंजूर नहीं है। इनके लिए मिट्टी के बकरे मुर्दे के समान हैं, जो इन्हें कतई कबूल नहीं है। कल पूरे देश में बकरीद मनाई जाएगी, लेकिन भोपाल के भाईजान ने इको फ्रेंडली कुर्बानी के कॉन्सेप्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐलान कर दिया है कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। कई लोग कह रहे हैं इको फ्रेंडली बकरा ईद मना लीजिए, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा है ही नहीं पॉसिबल। बगैर जानवर के बकरा ईद हो ही नहीं सकती। क्या इको फ्रेंडली बकरा ईद हो सकती है? ऐसा भी नहीं हो सकती जी, नहीं होते हैं। क्यों नहीं हो सकती? कुर्बानी नबी की, ये अल्लाह का हुक्म है भाई, जानवर ज़बह करना ये अल्लाह का हुक्म है। पशु हिंसा रोकने के लिए और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने के मकसद से कई हिंदू संगठनों ने बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी की जगह प्रतीकात्मक रूप से मिट्टी के बकरे की कुर्बानी की अपील की थी। पर भोपाल के इन भाईजान का कहना है कि कुर्बानी उसी की दी जाती है जिसमें जान है। मिट्टी के बकरे तो मुर्दे यानी बेजान हैं। मुर्दे की कुर्बानी पॉसिबल है ही नहीं, जिंदगी की कुर्बानी पॉसिबल है, मानी जाती है, और ये हमारे इस्लामी शरीयत का हुक्म है। मैंने एक काजी साहब से बातचीत की थी, वो कह रहे थे कि अक्ल का दखल नहीं चलता। इसमें अकल का से कोई सवाल ही नहीं होता है। इसमें तो हुक्म का पालन किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक बकरीद पर हिंदुस्तान में 2 करोड़ जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी। इसको लेकर कई दिनों से बहस चल रही है। मुस्लिमों को ये लगता है कि इको फ्रेंडली कुर्बानी की सलाह के जरिए उनकी आस्था पर अत्याचार किया जा रहा है, और इनकी इस सोच के पीछे अबू आजमी जैसे वो चंद मुस्लिम नेता हैं जो कौम की रहनुमाई का दावा करते हैं। ये छोड़ भैया नेता अपना नाम करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। बस मैं इनका जवाब क्या दूं, इनको चिल्लाने दीजिए। कोई माई का लाल कुर्बानी कभी रोक नहीं सकता। कुर्बानी होगी देश में, हमेशा होती है। और ये लोग खुद भी है ना, चढ़ावा चढ़ाते हैं ना मंदिरों पे, कुर्बानी करते हैं। और अगर इनको लगता है कि जीव हत्या हो रही है तो देश से कई हजार टन हर साल हर महीने नॉन मुस्लिम लोग भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वहां जीव हत्या नहीं हो रही है क्या? ईद उल अजहा को लेकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कुर्बानी बंद स्थान पर दें, कुर्बानी की जगह चारों ओर से बंद हो, कुर्बानी में साफ सफाई का ध्यान रखें, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दें, कुर्बानी का कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल न करें, खुले में नमाज न पढ़ें और नियमों का कड़ाई से पालन करें। पर इस एडवाइजरी में कहीं भी जानवरों की कुर्बानी से बचने की बात नहीं की गई है। जिंदा जानवरों की कुर्बानी की बात करने वाले मुस्लिमों को दरअसल मुस्लिम धर्मगुरुओं की बातों से भी समर्थन मिल रहा है। जहां पर रोज एक बकरा कट रहा था, तो होली के दिन 10-10 बकरे कटे। किसने खाया गोश्त? वो क्या था? आपके यहाँ जो बलि चढ़ाने की जो परंपरा है वो क्या है? क्या कहेंगे आप एक समाज को टारगेट करने के लिए आप इतना बड़ा अपना धार्मिक लिबास पहने हुए हैं। पहले आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि हिंदुओं में कितनी बलि देने की प्रथा है। पहले जाकर वो सब बंद कराइए, बाद में फिर मुस्लिम समाज के लोगों को ज्ञान दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम मत करिए। देश में प्रदेश में अमन और शांति रहने दी। भोपाल हो या फिर दिल्ली, भाईजान की सोच एक जैसी ही है।
कुर्बानी के नाम पर वो न तो झुकने के लिए तैयार हैं, न किसी की सुनने को राजी। दिल्ली के भी मुसलमान कह रहे हैं कि खून बहे तो बहे, लेकिन वो कुर्बानी बकरे की ही देंगे। हम लोग तो अपने घरों में देते हैं और बकरे की और भैंसे की कुर्बानी होती है। ऊँट की कभी की होती थी, लेकिन यहाँ पे गाय वगैरह की तो कभी भी नहीं होती। हमने तो अपने बचपन से आज तक देखा नहीं 50 साल के अंदर। ये बकरे की कुर्बानी होती है, इसके अलावा किसी की कोई कुर्बानी नहीं करते, किसी बड़े जानवर की, भैंस या बकरा, इसके अलावा दूसरा कोई जानवर नहीं होता। कुर्बानी को लेकर सलाह देने वाला हर इंसान इस वक्त मुस्लिमों को दुश्मनों जैसा नजर आ रहा है। आईएएस नियाज खान ने जब सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पशुओं के खून बहाने को गलत ठहराया तो मुसलमान भड़क गए और नियाज खान को बीजेपी में शामिल होने की सलाह दे डाली। नियाज खान ने सिर्फ इतना ही लिखा था कि पशुओं का खून बहाना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। ये धरती केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब का भी अधिकार है। इन सब की भी रक्षा होनी चाहिए। हिंदू संगठनों का कहना है कि होली, दीपावली और गणेश उत्सव जैसे पर्वों को संवेदनशीलता के साथ मनाया जा सकता है, तो बकरीद पर भी इको फ्रेंडली तरीका अपनाना चाहिए। मिट्टी के बकरे की प्रतीकात्मक कुर्बानी से न सिर्फ पानी की बर्बादी रुकेगी, बल्कि पशु हिंसा और प्रदूषण भी कम होगा। पर इस्लाम के आगे मुस्लिम किसी की भी अपील मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो मिट्टी के बने हुए जो बकरे हैं उनमें जान नहीं होती, वो बेजान होती है, वो मुर्दे होते हैं और मुर्दे की कभी बकरा ईद पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।